Yeah, welcome all in another session of revision of transfer pricing. ये प्रॉब्लम जो ले रहा हूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का लिमिटिंग फैक्टर दोनों का मिक्स प्रॉब्लम है ये। एकदम फैंटास्टिक है, मजा आ जाएगा। कौन सा एग्जाम्पल है जो हम लोग ने सीखा था, जो मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग में लास्ट ट्रांसफर प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो वाला कंसेप्ट इधर है। So let's see that. Division A is a profit center that produces three products X, Y, and Z. Each product has an external market. Relevant data is external market price X, Y, and Z, variable production cost for division A, labor hours of division A, and external sales maximum. यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैं 800 यूनिट बेच सकता हूँ X का, 500 यूनिट्स Y का, 300 यूनिट्स Z का। इसके अलावा अप टू 300 यूनिट्स ऑफ Y कैन बी ट्रांसफर टू एन इंटरनल डिवीजन B। अपने यहाँ पे और एक डिवीजन है B जो हमसे मांग रहा है, वो हमसे मांग रहा है कितना, 300 यूनिट्स ऑफ Y। डिवीजन B हैज आल्सो एन ऑप्शन ऑफ परचेजिंग एक्सटर्नली एट अ प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट। डिवीजन बी बोल रहा है कि मार्केट से हमें, आई एम सॉरी नॉट 4 बट 45, हमें मार्केट से वो 45 रुपीज में पर यूनिट मिल रहा। डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस फॉर वाई इफ द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इज 3600, 3800 एंड 5600। सर बोला नहीं है कि कौन से बेसिस पे ट्रांसफर प्राइस करें। अगर नहीं बोला है, दैट्स व्हाट अगेन द सेम कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, क्योंकि वो आपका ही डिवीजन, कंपनी का डिवीजन है, तो कम से कम विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ योर इंटरेस्ट ऑफ योर डिपार्टमेंट, ओके, यानी आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान में काम नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन आपके पास से एक भी एक्स्ट्रा रुपया वसूल नहीं करने। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कंसेप्ट ऑफ प्राइसिंग ऑन द बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है तो पहले ये ढूंढ निकालो कि व्हाट इज एन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के लिए मुझे एक्स, वाई और जेड इसमें क्या करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट, आई विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द रैंक कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सेलिंग प्राइस 48, 46 and 40, variable cost 33, 24, 28, contribution and now hours per unit 3, 4, 2. You will get profit per hour. Profit per hour so now we proceed ahead कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स OPM, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ढूंढना है कि मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल है। इन फर्स्ट केस आवर्स अवेलेबल, आई हैव हाउ मेनी आवर्स, 3800। ओके, मैंने रैंक किया ही नहीं भाई, लेट्स गिव द रैंक प्लीज। रैंकिंग कर लीजिए, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो कैन आई से फर्स्ट रैंक is Z, second rank is Y, and third rank is X. तो मैं फर्स्ट चॉइस
I give first choice to Z. कितने यूनिट्स? सर मैक्सिमम Z कैन बी सोल्ड 300 यूनिट्स. 300 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स यूटिलाइज होगा? सर 1 यूनिट टेक्स हाउ मेनी आवर्स? सर 1 यूनिट टेक्स 2 आवर्स. So for producing 300 units, how many hours will be utilized? 600. 600 units will be utilized. आपके पास कितने आवर्स बचेंगे? 3200 यूनिट्स बचेंगे, आवर्स बचेंगे रिमेनिंग. Now second choice is what? Sir second choice is Y. Y का प्रेजेंटली आप मार्केट में कितना बेचोगे? 500 यूनिट्स. तो 500 यूनिट्स, 1 unit takes how many hours? 4. So can I say 200 hours? 2000 hours will be utilized. कितना बच गया? So 1200 hours. थर्ड चॉइस क्या है? X. Yeah, थर्ड चॉइस इज X. X के मैं कितने यूनिट्स बेच सकता हूं बाहर? 400. तो 800 इंटू 3 2400. लेकिन आपके पास सिर्फ 1200 आवर्स ही है. तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि 1200 आवर्स से 1 यूनिट में टेक्स 3 आवर्स. तो कितने यूनिट्स बन सकते हैं? 400 यूनिट्स. तो 1200 यूनिट्स मेरे यूटिलाइज हो जाएंगे by producing only 400 units and not 800 units. Is that very clear? यानी if we have 3800 hours, we won't be able to satisfy our existing customer. If still we need to transfer if we still need to transfer we will have to reduce our sales and profit from that sale would be recovered from डिवीजन बी. करेक्ट. मुझे रिकवर करना पड़ेगा फ्रॉम डिवीजन. ओके. नाउ आगे बढ़ते हैं. मुझे कितने यूनिट्स नहीं बेचने पड़ेंगे? तो पहली बात तो है आवर्स रिक्वायर्ड. hours required for transferring 300 units of Y to division B. कितने आवर्स लगेंगे? कोई बताएगा कितने आवर्स लगेंगे? कैसे आया? बहुत अच्छे. 300 units, 1 unit takes 4 hours. So can I say 1200 units? Now, if this is the case,
प्लीज ध्यान दीजिए, अगर मैं ये यूनिट्स बनाऊं तो कहना है से ये 1200 आवर्स मुझे फ्री करने पड़ेंगे। अगर 1200 आवर्स फ्री करने पड़ेंगे तो कहना है से मैं 400 यूनिट एक्स नहीं बना पाऊंगा। वी विल हैव टू सैक्रिफाइस 400 यूनिट्स ऑफ एक्स। आप लोग मानते हैं? यस सर। अगर मैं ये 400 यूनिट एक्स सैक्रिफाइस करूंगा तो कहनाई से 400 यूनिट एक्स का जो कंट्रीब्यूशन है मैं डिवीजन बी के पास से वसूल करूंगा, क्योंकि मैं कमा रहा था। वो कमाई तो डिवीजन बी ने मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग दैट फॉर ट्रांसफर। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? So my transfer price will be variable cost of producing 300 units of Y plus contribution lost of 400 units of X. That will be my transfer revenue. Have you understood what did I say? यस सर। Now I will rewrite. I will write that particular thing. In order to produce 300 units of Y for division B, we need to sacrifice 400 units of X. Correct? So transfer revenue will be variable cost of producing 300 units of B and for contribution lost of 400 units of A. जो जो मैंने पहले बोला उसको मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। जो सेंटेंस फॉर्म में लिखा अभी मैं उसको नंबर के फॉर्म में डालता हूं। वेरिएबल कॉस्ट विल बी हाउ मच? वेरिएबल कॉस्ट विल बी 300 into what is the variable cost of y? Sir 24। तो यहाँ पे लिखता हूँ 300 into 24 plus contribution lost is how much? Sir 400 units of A। A का एक यूनिट मुझे कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा था सर? 15 रुपया। तो 15 into 4 that is 6,000। तो this plus this ये हो गया मेरा ट्रांसफर रेवेन्यू। ट्रांसफर रेवेन्यू इज दिस मच। कितना यूनिट्स ट्रांसफर करना है? 300। तो कहना है से मेरा ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? ट्रांसफर प्राइस विल बी 45। जो बाहर से 45 में मिल रहा है, ये मैं 44 रुपीज चार्ज करूंगा। ये तो सस्ता हो गया बस। Have you understood? This is in the first case. This is in the first case. Now in the second case, OPM hours available is 5,600 cost. First choice is Z, which is how much? 300 into 2, that is 600।
Then hours remaining. I will say only remaining. Second choice would be my y. बाहर कितना 500 into 4, that comes to 2000. Still remaining. Third is x. x कितना 800 into 3, 2400. Can I say 600 units, 600 hours available है मेरे पास to produce transfer units. मेरे पास 600 hours है, लेकिन मुझे कितने hours की जरूरत है? मुझे कितने hours की जरूरत है ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए? Can I say I require 1200 hours? ये रहा hours required Yes, for sir. transferring 300 units of Y to division B is 1200. लेकिन मेरे पास 600 ही है, तो can I say मुझे उतना x कम करना पड़ेगा? Yes, sir. We require 1200 hours for 300 units of Y to be transferred to B, division B. We have 600 hours only, right? In order to produce 300 units of Y for division B, we need to sacrifice now you tell me we will have to sacrifice what? How many units of X? 600 से मुझे only. 600 यूनिट चाहिए, 600. 600 आवर्स चाहिए, करेक्ट? आई रिक्वायर 600 आवर्स. हेलो. Yes, sir. And 1 unit of X takes 3 hours, so that is how much? 200. So can I say I need to sacrifice 200 units of X? मुझे 200 यूनिट X को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. Have you understood? Yes, sir. क्या आपको इतना पोर्शन समझा है? जब 3800 आवर्स था तो आई नीड टू सैक्रिफाइस ऑल 400 यूनिट्स, लेकिन अब मेरे पास 600 आवर्स है, तो आई नीड टू ओनली सैक्रिफाइस 200 यूनिट्स ऑफ एक्स. Okay, so now in this scenario transfer revenue, मेरे ट्रांसफर रेवेन्यू क्या होगा?
transfer revenue will be variable cost of producing 300 units of B and contribution lost of 200 units. 200 units of A. So 200 units तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आपके लिए ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? कितना होगा ट्रांसफर प्राइस? 34. Which is again cheaper than 45. So no matter if it is 3,800 hours, then transfer price will be 44, and if hours is 5,600, then transfer price will be 34. Have you understood? In both the scenario, transfer price is better option. Buying from market is not an ideal option. क्या आपको पूरा सम समझा है? हाँ सर. So this is all for this video. We will solve one more problem in the next video. Thank you.